हरिओम। हरि और और बताओ कुछ ऊपर ऊपर की बनाते हैं। और बोलो जब कुछ। भगवान यादें है तो सब अच्छा है। और भगवान भूल जाता है तो सब रोग आ जाते हैं। बोलिए भगवान तो बोला नहीं कि व्यापक सब ही रोग। सही बात। मस्ती तो इसी में आती है। ये ऐसी मस्ती है कि चढ़ी रहे दिन हाँ, रात। कभी कुछ भी हो, कहीं भी जाओ। और जैसे चलने को तो जाना पड़ता है। गृहस्थ में बैठो, घर परिवार में रहो तो हाँ, तो कुछ होता है तो जाना तो पड़ता ही है। पर अजीब सा लगता है कि ना हम लोग बहुत अच्छे हैं। सही में अंदर वाला ये बताता है हम लोग बहुत अच्छे हैं। बातें सबका एक ही है, एक ही बातें हैं। वही भागवत गीता की, वही गीता की सब। और जब गीता सुनते रहो रोज, वही दृष्टांत है, वही कहानियां हैं, वही सब कुछ है, चाहे भागवत हो चाहे कुछ भी हो। पर ये लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे हैं। सही में आप बताते तो वो भी हैं कि मीट मत खाना, मीट नहीं बना है, मीट शेरों के लिए बना है। पर हकीकत ये है, क्या ये लोग मानेंगे? कहाँ मानते? मुसलमानों से कह दो कि मांस न खाओ तो मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। हैं? खाते ही खाते हैं। तो माने जो सुनने को तो सब भागवत सुनते हैं, तो ये ऐसा लगता है कितने सारे लोग आते हैं सुनने के लिए। अगर पंडित एक क्वेश्चन पूछता है तो कोई बोलता ही नहीं है। इतनी अच्छी अच्छी कहानी पूरी सुना गए, जड़ भरत की पूरी जड़ भरत की कहानी बता गए। कैसे वो चक्रवर्ती राजा था, कैसे उसका शरीर हिरणी के उसमें छूटा, तो कैसे वो बना हिरण। तो ये सारी कहानियाँ वो बता गया। मरा तो हिरणी का सोच करके मरा, तो हिरणी के गर्भ में आया। तो कहते नहीं कि जो जिस चीज़ का सुमिरन करेगा लास्ट में उसको वही मिलेगा जन्म। इसीलिए तैयारी वो कराता है गुरु रोज के सत्संग से। ये अब ये थोड़ी कि एक हफ्ते में सुन लिया तुमने भागवत, उसके बाद फिर साल 2 साल का गई, फिर कहीं मिली तो फिर सुनाई। तो वहाँ आदमी सुनने के निमित्त नहीं जाता था। कहानी का मतलब वही है ना कि जैसे वो बोल रहा था कि मोक्ष नहीं मिलती है बिना भागवत के, भागवत से ही मोक्ष मिलती है। हकीकत है कि मोक्ष मिलती है भागवत से ही। पर जब परिस्थिति जैसा सुनने वाला भक्त हो और सुखदेव जैसा सुनाने वाला, तभी तो बंधन कटेंगे। और नहीं तो बंधन तो नहीं कटेंगे। नहीं। तो कैसे कैसे गुरु हमारा कैसे कैसे हम लोगों को तैयार करता है कि हमारे बंधन कटते कैसे हैं। बोला नहीं, जैसे दृष्टांत बताया था, एक राजा हैं और एक राजा थे, उनके गांव में पंडित रहता था। तो जब पंडित कथा करने जाता था या उनको वचन सुनाने जाता था, बुलाते थे कि हमको मौत चाहिए, हमको सुनाओ, और अगर हमको मुक्ति नहीं मिली तो मैं तुमको जेल में डरा दूंगा। तो पंडित ने अब क्या करें, अब पंडित तो ऐसे राजो वैसे। अब पंडित कथा कहने जाता था कि हमको मिलेगा कुछ दक्षिणा, और राजा सुनता था कि हम कथा सुनते हमको मौत मिले। माने पूरी तरह से वो मोक्ष नहीं चाहता था राजा भी। उनको सुनाते थे, उनको पैसा दे देता था, अब वो पंडित चला जाता था। जब लास्ट में सबने यही बताया कि तुम आते तो हो सुनाने, पर क्या तुमको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं? क्या तुम उस गहराई में जाते हो? क्या तुम्हारे आचरण में आता है जो पंडित बता के जाता? दोनों ही था। जब राजा ने सुना तो राजा ने बोला कि सही बात है। तब उन्होंने घोषणा की कि जो हमको मुक्त नहीं करेगा तो फिर मैं जेल में डाल दूंगा। अब पंडित के तो पसीना छूट गया। पंडित ने कहा कि अगर कल नहीं भाई छूटेगा राजा तो हमको जेल में डालेगा। अब पंडित के रात भर नींद ना पड़े, बेचारे इधर उधर कोई चीज़ ऐसे सुन लो तो नींद आती है क्या? तो अब रानी ने देखा कि राजा वो बड़े परेशान है पंडित जी,
आप पूछा कि क्या बात है, तो बोला क्या बात है, इतना परेशान क्यों नजर आते हो? कुछ नहीं, सो जाओ। कहीं नहीं, कोई बात तो है, और कोई बात है तभी तो मेरे अंदर उलझन है इतनी। तो बोला कि नहीं कोई बात नहीं, नहीं कहीं नहीं, बताओ, हो सकता है कि हम तुम्हारे काम में आ जाए। तो पंडित ने बताया कि ऐसी सी बात है, और अगर राजा मुक्त नहीं होगा तो हमको फांसी दे देगा, जेल में डाल देगा। उसने बोला ठीक है, कल घोषणा कर दो, कल जाना, और कल मैं भी जाऊँगी तुम्हारे साथ। लेकिन कैसी बातें करती है, बताओ, औरतें कहीं जाती हैं राजा की महफिल में? औरतें थोड़ी वहाँ जाती हैं, पंडित जाते हैं कि औरतें जाती हैं? तो बोला नहीं, मैं कल चलूँगी, अगर तुमको बचना है जेल से तो मुझे लेके चलो, और मैं गारंटी से तुम्हें बचा लूँ। अब जब जान आ जाती है तो आदमी सब मर्यादा भूल जाता है। तो बोला ठीक है चलो। जब गए तो वहाँ पे जब गए तो कह हाँ सुनाओ। तो पंडिताइन बोली कि राजा साहब आज हम कथा सुनाएंगे। तो कहें तुम सुनाओगी? क्यों? पंडित सुनाते हैं, औरतें कहीं कथा सुनाती है। बोला नहीं, आज हम। अब वो पंडिताइन ने बोला कि अच्छा ठीक है बोलो। तो वो उन्होंने बोला, एक रस्सी दिया पहले, बोला तुमको मानना पड़ेगा, जो हम कहेंगे वो तुमको मानना पड़ेगा। तो बोला उनके पहरेदारों से राजा को बांध दो और पंडित को बांध दो, दोनों को रस्सी से बांध दो। कहिए क्या बदतमीजी। और वो जो पंडित था वो रानी की तरफ घूरा घूर लगा कि बताओ राजा को कितनी निर्दयी, राजा को मारे मरेगी क्या ये? तो बोले कि बांध दो दोनों को। अब बांधे भाई, हुक्म राजा का, दोनों को बांध दिया। अब बोले एक दूसरे को खोलो। तो वही पागल हो गई क्या, हम बंधे हैं तो हम कैसे दूसरे को खोल सकते हैं? तो कहीं नहीं राजा साहब आप खोलिए। तो कहीं हम भी बंधे हैं, हम कैसे खोलेंगे? बोले अच्छा। तो बोले राजा साहब यही बात है, मैं यही बताना चाहती हूँ कि तुम भी बंधे हो पंडित से। पंडित आएगा हमको कथा सुनाएगा, हमको मोक्ष मिल जाएगी। और बोला पंडित जाते थे तुमको कि हम जाएंगे कथा कहेंगे तो हमको दक्षिणा मिलेगी, हमारी जीविका चलेगी बच्चों की। तो बोले हाँ। तो कहीं जब दोनों ही बंधे हैं तो कौन किसको छुड़ाएगा? बंधन में तो दोनों है ना, तो जो खुद बंधा है वो दूसरे को क्या छुड़ाएगा? हाँ, नहीं छुड़ा सकता। जो छूटा हुआ है हाँ, वही छुड़ा सकता है। तो बोला हाँ ये बात तो कही, यही बात आपको सुनना है तो आप सुनिए, और पंडित सुनाएंगे उस पे आपको सुनना भी है और चलना भी है, आचरण में भी तुम्हारे उतारने। जब ये उतरेंगे तभी तुमको। तो वैसे श्रोता हो और वैसे वक्ता हो, तभी तो सुनेंगे। अब पंडित तो अच्छी अच्छी बातें तो वही बताता जो हम लोग सत्संग में सुनते हैं। हाँ, अब वही बताते, लेकिन वो लोगों की समझ में नहीं आता है। आज सबसे पूछ के थक गया, तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। अब बताओ, अब पूरी कहानी कोई सुना हो तो बताए, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बातें कर रहा है। अरे हम लोग तो सत्संग में जाते तो इतने दिन से जाते तो कोई ना कोई टुप्पदे बोलते ही रहता। अब वो आए हैं बेचारे 7 दिन सुनने के लिए, तो अपनी कहानी बताइए कि वो भागवत सुनी है। तो बंधन में पंडित अपने पैसा ले आए, अपने घर का चाहिए, जो लोग बटोर के सुने हुए दक्षिणा दे के चलते बनिए, है कि नहीं? कौन श्रोता है कौन वक्ता है? तो वही बताने लगे कि किसकी कहानी चल रही थी, अभी कोई बोल ही नहीं रहा। हमारे हंसी छूटी जोर से। तो उनकी बुआ बैठी थी बगल में, कहना आप हंसी क्यों इतने जोर से? हमने इतनी बड़ी कहानी हो गई, तुमको पता ही नहीं किसकी कहानी सुनी तुमने। लेकिन तुम्हें बता दो। हमने कहा जड़ भरत। तो जड़ भरत की कहानी चल रही थी, पूरी कहानी जड़ भरत की चली। वही राजा थे चक्रवर्ती, हिरणी की मुँह में वही फंसे। तो बोले कि जड़ भरत। तो कहीं क्या बोल रही है आप? हमने कहा जड़ भरत। फिर आगे आवाज़ नहीं जाती थी, माइक लगे थे ना, तो आगे वाले बोले जड़ भरत कह रही, जड़ भरत कहीं।
वो कथा सुन रही थी। तो अरे अब हम सुन रहे कि नहीं सुन रहे, पर तुम जो बोल रहे हो तो कान में जा ही रहा। पर हम लोग तो ये खुद ही सुनाते हैं, कोई खुद ही बताते हैं जड़ भरत की कहानी से ऐसे छूटे थे ऐसे। तो रोज के सत्संग से बहुत अंदर सफाई हो जाती है। और कभी कभी सुनो, जो परीक्षित बना बैठा वो सो रहा है, उससे पूछ रहे गंगा नहा के आई हो, तो वो बोल ही नहीं रही। माऊ जी बाऊ जी का कहते नेपाली भाषा में, वो सो रही मजे से। सब हिलाए तो सब हंसी पड़ी कि बताओ परीक्षित ही सो गए तो काग मुक्ति मिलेगी। वे परीक्षित को जब सुनाने के लिए कितना बोला, कितना कहा, नहीं वो निकला। तो जब वो नहीं निकले तभी तो उन्होंने बोला कि शिकार खेल के आ रहे थे, रास्ते में एक झोपड़ी थी, अब रात हो गई, रात में जाए तो जानवर खा ले। अब किधर के नहीं राजा, तो कहेंगे चलो भाई कहीं ठिकाना मिले तो कहीं रुक जाते हैं। जब गए देखा तो एक जो है चांडाल की झोपड़ी थी, अब वहाँ दिया जल रही थी। तो बोले राजा आवाज़ दिया, बोला भाई हमको एक रात इसमें रुकने दो, जगह है तो हमको रोक लो, हम सवेरे चले जाएंगे। तो अंदर से आवाज़ आई कि राजा इसमें जो आ जाता है वो निकलता ही नहीं है। तो कहीं ऐसी कौन सी जगह है ये कि जो चला जाता है इधर छोटी सी झोपड़ी में निकलता नहीं है। तो बोला कि हाँ इसमें जो आ जाता है वो निकलता नहीं है, तो किस किस को हम बैठाएं, तो इसलिए हम अपन किसी को एंट्री नहीं देते। तो बोला नहीं मैं सवेरे पक्का चला जाऊंगा। तो कहीं ठीक है आ जा भाई। अब जब राजा बैठे वहाँ तो उनका मन चला। जब उनका मन चला पूछे कि भाई ये बात कैसे तुमने कही। तो जब राजा को बताया तो परीक्षित भी बोल पड़े। उन्होंने बोला उस झोपड़ी में क्या था ऐसा कि जो जाता था निकलता ही नहीं था, आपने तो ये बताया ही नहीं। तो बोला वो झोपड़ी क्या है, तू है। कहीं वो तू ही है जो इस झोपड़ी में आ जाता फिर निकलता नहीं है, वही राजा तू है। तो बोला कि मतलब माने वो कौन सी झोपड़ी थी। कहेंगे मल मूत्र का थैला, इसमें गंदगी तो है, अगर एक कब्र ना चढ़ा हो तो कोई इससे प्यार करेगा, कोई देखेगा ही नहीं, बदबू आने लगी, कहीं चढ़ जाता तो उसके लगे कोई बैठता नहीं। तो इतना अच्छा कब्र बना के भगवान ने भेजा है, अब इसमें से तुम ऊपर से निकलते ही नहीं, अंदर तो मलमूत्र सब गंदगी भरी पड़ी। तो जब निकलोगे तब राजा को आया कि वही बात तो सही कह रहा। जब वो अपने में उससे उपराम हुए तब जाके आया सर्प डसा, और वो और कितना इंतजाम था उनके लिए, कितना इंतजाम था। कोई जा नहीं पाएगा, कोई चीज़ नहीं, कोई कीड़ा नहीं, कोई मकोड़ा नहीं। फिर क्या हुआ भाई, लोग फूल लेके जा रहे थे, दक्षिणी का वो बोले उसी में बैठ जाए, सर्प बन के बैठ गया। और जैसे ही वो गया, जैसे बरमाला डाला गले में, उसने डसा और उनकी मृत्यु हो गई। तब तक वो जीव उपराम हो चुका। तो उनको ये कहानी नहीं पूरी बताई पंडित ने, बस वही उतनी बता के छोड़ दिया। शिकार खेलने गया, फिर घुमा आए के, तो न ये लगता था कि जैसे पंडित तैसे सुनवैया, मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं खाना चाहिए, ये मानेंगे क्या। हमने कहा मांस खाने की तो बात अलग की रही पंडित जी, ये तो सामने भूजते हैं लोग। जिंदा बकरे को भूजोगे लकड़ी में डाल के, उसको कितना कष्ट होगा, कितना। तो कम से कम इतना ही ये लोग ना करे तो भी कम से कम है। अरे ये तो है पाप करते करते पड़ोसी और कर्म बनाते हैं देख देख के। तो भावना माने कि कितना उसमें देखो तो ये लगता है कि भी कोई मानेगा क्या, मीट नहीं खाएगा। मीट तो शेरों का शिकार है, इंसान का नहीं है। इंसान के लिए फल फलूट बने, खाओ पियो, दूध बना है, दही बना है, कितने आइटम हैं। और मांस तो शेर नहीं खा सकता है, इसलिए उसके लिए बना। लेकिन कहाँ मानते हैं हम लोग। तो जैसे ही पैसा फूको तमाशा देखो, एक शौक बन जाता है, एक परंपरा चली आई है कि बस ये करा दो तो मुक्ति मिल जाएगी, वो करा दो, लोग मर जाते थे, स्वर्गवास हो गया। क्या पता है तुमको कि स्वर्गवास में गया कि नरकवास में गया, कुछ नहीं।
जब वो नरक बना के यहाँ बैठे ही था तो उसको स्वर्ग कहाँ से मिलेगा? सही है। है? जब यही नरक बना के बैठा है तो उसको स्वर्ग कहाँ से मिलेगा? यही कहानियाँ हैं। अब लोग जो है इस चीज़ों को मानते